नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है टाटा मोटर्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर टोयोटा। यानी कि जो टाटा मोटर्स है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है टोयोटा के बाद। टोयोटा को आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ भी उसकी फैक्ट्रीज हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जहां टोयोटा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। टोयोटा एक नंबर 1 इंडस्ट्री मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद अगर रिपोर्ट देखें तो इस टाइम जो है वो रतन टाटा की कार इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्री जो है वो टोयोटा के बाद आने वाली है, बल्कि आ ही रही है। तो अगर हम बात करें गूगल सर्वे के मुताबिक तो 3.011 ट्रिलियन जो है उनका रेवेन्यू है, जहाँ टोयोटा का इस टाइम टूडे डिक्रीज से डिक्रीज जा रहा है। क्या लगता है कि रतन टाटा जो कि सुई से लेके जहाज तक बना रहे हैं, क्या उनकी मालियत जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है वो इंडिया का रुख बदल के रख देंगे, जहां कि उन्होंने इकोनॉमी में बहुत काम किया। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और पाकिस्तानी सवाल करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मेड इन पाकिस्तान आज तक कोई कार इंडस्ट्री हमने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी, सवाल का जवाब लेके मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि टाटा का ये कहना टाटा के बारे में कि क्या वो इंडिया की इकोनॉमी बदल देंगे और ये कर देंगे, भैया वो बदल चुके हैं। पिछले 75 ईयर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो टाटा ग्रुप ने काम किया है वो इंडिया के किसी भी ग्रुप ने नहीं किया है। और रतन टाटा सर के आने के बाद तो उसमें और भी जबरदस्त काम हुए हैं। वो चाहे सोशल इश्यूज पर काम हो, आपको पता है ना कि भाई टाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा डोनेशन देती है, डोनेट करती है अपनी कमाई को, ऐसी कोई कंपनी नहीं करती। तो इस बात को समझिए आप कि टाटा सिर्फ हमारे लिए कंपनी नहीं है, टाटा हमारे लिए इमोशन है, टाटा हमारा प्राउड है। टाटा हर हिंदुस्तानी के खून में मिला हुआ है। नमक भी हम टाटा का ही खाते हैं। तो टाटा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। टोयोटा, खैर टाटा मोटर्स की तुलना आप टोयोटा से कर सकते हैं, टाटा ओवरऑल टाटा की तुलना टोयोटा उसके सामने कहीं नहीं टिकती। चलिए सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान गाड़ी, तो आज तक आप मुझे बताएं कि कौन सी कार ऐसी है जो हमने मेड इन पाकिस्तान बनाई और आगे एक्सपोर्ट की। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और भी हैं जो नहीं लग सकी। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान में, क्योंकि कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं होती। अगर कोई हुकूमत चले 2, 4, 5 साल 10 साल चले तो वो बाहर के लोग जो है ना वो इंटरेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए हाल तो हुकूमत बदल रही है। अभी ये हुकूमत आई है, इसको लोग चोर चोर कह रहे हैं। तो इमरान खान की हुकूमत चली थी 2, 3, 4 साल, उसमें इन्वेस्टमेंट भी हुई थी और आगे सनद भी लग रही थी, इंडस्ट्री भी लग रही थी। यही सूरत हाल है। इसी वजह से हम बात करें ना तो सबसे ज़्यादा जो मेन हम देखते हैं ना वो टोयोटा। इस टाइम वर्ल्ड फर्स्ट मेन बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टोयोटा की है। टोयोटा के बाद अब रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी कार इंडस्ट्रीज, लेकिन इस टाइम जो है आपने शायद में भी नाम सुना हो, रतन टाटा जो कि इंडियन कार इंडस्ट्री है, उन्होंने आकर इंडिया का रुख बदल दिया है। इतनी गाड़ियाँ बनाई हैं, इतनी गाड़ियाँ के एक्सपोर्ट तक की है। अब दुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा के बाद टाटा का नंबर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया जो कि हमारे साथ ही एक साथ ही हम अलग हुए थे, लेकिन उनमें एक बूस्ट किया है कि ना जाने हम कहाँ रह गए। बात ये है कि वो टाटा ये इंडियन वो जो सनत है ना, इंडियन इंडस्ट्री है, इसलिए पाकिस्तान में जो लोग उसको पसंद भी नहीं करते, इसलिए सुजुकी चल रही है या कोरोला ही। सर, दुनिया में तो उसका नाम, पाकिस्तान की तो दुश्मन ही है, पाकिस्तान के तो राइवल है, इस वजह से पाकिस्तान उनकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करता। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम यहाँ पर जो अद्वियात यूज़ करते हैं वो 60% इंडिया की आती हैं, चाहे वो दुबई से हो गए, जैसे मर्जी है। लेकिन उसमें ब्रांड जो है ना, लोग जो ब्रांड नहीं देखते कि इंडियन है या अमेरिकन है या कोई भी यूरोपियन है, वो सिर्फ मेडिसिन लेके यूज़ कर लेते हैं। ये एक ब्रांड है, कोई कार लेता है तो वो देखता है कि किस। अगर मैं अभी 10 पाकिस्तानियों को इंडियन कार दिखाऊं ना और उसकी कीमत बताऊं तो वो कहेंगे हमें लेनी है, लेकिन आ नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम अगर रतन टाटा की बात करूँ 1 लाख की गाड़ी बना दे, जो हमारे यहाँ पे आल्टो चलती है ना, वहाँ पर वो 2-3 लाख में गाड़ी मिलती है। ये तो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि वो उनके साथ ऐसे रिलेशन बनाएं ताकि वो उनकी इंडस्ट्री भी इधर चले और सस्ती कार ले हमें। सर, अगर हम बात करें ना राइवल की, तो हमने राइवलरी को देख के ना आज तक उनके साथ ट्रेड में इतना ज़्यादा अच्छा मतलब नहीं किया, दुश्मनी बहुत ज़्यादा हमने रखी है। अगर हम देखें चाइना की बात करें तो चाइना और इंडिया की आज तक नहीं बनी, लेकिन ट्रेड कभी नहीं रुकी।
लद्दाख का ही देख ले। चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ये इंडिया के साथ हमारा जो है ना वो यानी कि ये चाइना और इंडिया की बात कर रही हूँ कि चाइना और इंडिया के भी रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में ट्रेड करते हैं, कभी नहीं ट्रेड होगी। तो जैसे हमारे और इंडिया का ट्रेड, चाइना की ट्रेड तो हो रही है पाकिस्तान में, इंडिया के साथ मैं बात करूँ, इंडिया के साथ हो ही नहीं सकती ना, वो हो रही है चाइना की, चाइना और इंडिया की आपस में ट्रेड हो रही है। उनकी आपस में हो रही है ना, हमारा पाकिस्तान के साथ इंडिया के नहीं ना हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब चाइना की दुश्मनी है इंडिया के साथ, इंडिया की दुश्मनी है चाइना के साथ, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर? वो उनके अपने मसाइल है, हमारा मसाइल मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। सकते? अगर कश्मीर की बात करें तो मुझे ये बताएं कि चाइना के भी लद्दाख के साथ कितने मसले? इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक सर वो आपकी बात ठीक है, वो एक साइड पे है, उसी वजह से एक सारी चीज एक अलग है। लेकिन हम देखें तो चाइना में मुसलमानों पर तो कुछ नहीं हो रहा, उइगर मुसलमानों पर तो जुल्म चाइना करता ही नहीं है। जितने बड़े जुल्म चाइना में हो रहे हैं, आपको रमजान में रोजे नहीं रखने देते, आपकी दाढ़ी नहीं बनवाने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते, आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, आपकी मस्जिदों को टॉयलेट में बना रहे हैं, आपके लोगों को, मुस्लिमों को जिनको आप भाई कहते हो, उनको डिटेंशन सेंटर में रखे हैं, लेकिन तब तो आपकी जबान ही नहीं खुलती। हम तो फिर भी आवाज उठा रहे हैं उइगर मुसलमानों के लिए। आप क्या कर रहे हो मुसलमान होकर? क्यों नहीं आवाज उठाते? गले में पट्टा बंधा है, जबान बंद कर दिया चाइना ने नोटों के पट्टे से, बोल नहीं सकते आप। स्लेव हो आप चाइना के, और स्लेव्स आवाज नहीं उठाते किसी के खिलाफ, चाहे उन्हीं के घर वालों पर ही क्यों जुल्म ना हो रहे हों। और लद्दाख के कितने मसले खराब है, लेकिन चाइना और लद्दाख भी आपस में ट्रेड करें। लेकिन ये ट्रेड का बेनिफिट जो होता है वो क्यों इकोनॉमी को होता है? 7 से ही मसला चला आ रहा है पाकिस्तान का, ये इंडिया के साथ ऐसे ही रहना है। हमारे के साथ हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती ना, लेकिन ट्रेड को तो करे ना। ट्रेड हो रही है ना, काफी हो रही है, दुबई और इस तरह की जगहों से हो क्या थे, बिल्कुल नहीं। स्टेबल कोई ना कोई आएगी जो उनके साथ, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो उनके साथ दोस्ती थी, वो मोदी बगैर वीजे के ही आ गया उनके घर में वो शादी देखने के लिए, तो वो अभी हो ही नहीं थी ना। अब इमरान खान के दौर में नहीं हुई, इमरान खान ने उनको जो है ना वो देखा ही नहीं है इस नजर से कि हम उसके साथ दोस्ती करें। भैया खैर, अब नॉलेज पर मैं क्या करूँ, हंस ही सकता हूँ। पीएम को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्टेट विजिट होती है, उसके लिए वीजा नहीं लगवाना पड़ता एम्बेसी में जाकर। खैर, कारोबार करें या उसके साथ कुछ भी रिलेशन बनाए, लगता कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पाकिस्तान के इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, या कोई भी हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर को अदर प्राइम मिनिस्टर के साथ इतने ज्यादा अपना रिलेशन बिल्ड करने चाहिए ताकि हमें ट्रेड का बेनिफिट हो, हमें हर चीज का। प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं ये अपना माल बनाने के लिए आते हैं। इमरान खान इज बेस्ट, वो आएगा तो इंशाअल्लाह ताला, आपको मैं उम्मीद क्या वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत में ये इंडस्ट्री भी बनेगी, इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होंगे, वो भी चाहेंगे तो ये दूर होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, वैसे बता दूं कि आप ही के इमरान खान ने ये जो सारा ट्रेड है, वो सारा ट्रेड आपके ही इमरान खान ने बंद किया है। आपको पता है कि नहीं पता है? आपके इमरान खान ने ही सारा ट्रेड बंद किया, सब कुछ बंद किया इमरान खान ने। और हम तो चाहते हैं बॉस कि आप इमरान खान को ले आओ। मैं अपने कई वीडियोस में कह चुका हूं कि इमरान खान ने वो काम किया इंडिया के फायदे के लिए जो इंडिया चाहता था कई दशकों से करने का, लेकिन वो कर नहीं पाया था। इमरान खान ने वो काम किया, तो हम तो चाहते हैं कि इमरान खान को लेकर आओ। और देखिए, टाटा मोटर्स की आप बात कर रहे हो, अभी मैं कहीं खबर पढ़ रहा था, टाटा मोटर्स की नहीं, मतलब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबर पढ़ रहा था, शायद कहीं तो छपी थी खबर कि चेन्नई पोर्ट से ही हमने लाखों गाड़ियां हमने एक्सपोर्ट की हैं, दूसरे देशों में भेजी हैं। अभी कहीं पे खबर पढ़ा था, वो डिटेल नहीं, सिर्फ हेडिंग पढ़ी थी मैंने। आप समझिए कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब कंपैरिजन ही नहीं बनता। मतलब आप समझे कि आप 0 हो तो हम 1000 पर खड़े हैं, कोई कंपैरिजन नहीं बढ़ता। और देखिए, टाटा मोटर्स आज जिस मुकाम पर है, वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये पिछले कई दशकों की लगातार मेहनत, लगातार विजन, लगातार पॉलिसीज का बदलना, मार्केट को समझना, फ्यूचर को देखना, उसके बाद ही हो पाया है। और वैसे सिर्फ टाटा मोटर्स ही क्यों, मतलब मुझे लगता है कि पूरा टाटा ग्रुप जिन ऊंचाइयों पर अभी पहुंचा है, पूरी दुनिया में नाम है टाटा ग्रुप का, तो उसकी कहानी मैं कहूंगा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और मौजूदा लीडरशिप की बात करूं तो जैसे रतन टाटा सर का नाम ले रहे थे आप लोग, तो रतन टाटा सर ने जिस तरह से टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, वो अपने आप में कमाल की बात है। रतन टाटा सर कितने विजनरी हैं, किस तरह वो अपने से कई साल आगे का मतलब फ्यूचर देखते हैं, सोच रखते हैं।
और उनकी बड़ी ज़बरदस्त फैसले हुए हैं, उसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक बिजनेस कोहिनूर रतन टाटा को सुना। और इसमें मुझे उनकी कई अनसुनी कहानियों के बारे में पता चला, उनके विजन के बारे में पता चला, और मैं उससे इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूं कि मैं आपसे क्या बताऊं कि बहुत ज़रूरी है रिस्क लेना, बहुत ज़रूरी है फ्यूचर लुकिंग देखना। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी इस ऑडियो बुक को ज़रूर सुनिए और नए साल में प्रण लीजिए कि आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए गोल सेट करेंगे, और इस गोल को पूरा करने में आपकी मदद कुकू एफएम कर सकता है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई दूसरी भाषाओं में 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। और इसका फायदा मैं आपको बता दूं, कुकू एफएम का फायदा देश भर में अभी 23 लाख से भी ज्यादा लोग उठा रहे हैं। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर है। पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो जो पहले महीने की मेंबरशिप होगी वो आपको 99 रुपीज के बदले सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगी। तो ऑडियो शोज सुनने के लिए मैं अक्सर आपको रेकमेंड करता हूं, क्योंकि ना तो ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी हैं कि भाई आपके पैसे खर्च कराएं ज्यादा, और ना ही ये बुक्स को पढ़ने के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन इसको पढ़ना नहीं है, इसको सुनना है। तो आप बस में हो, ट्रेन में हो, कैब में हो, कहीं भी हो, आप इस ऑडियो बुक को और इसको आप सुन सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और फौरन इस ऑफर का फायदा उठाइए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके, जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सके, जिसका बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि भाई देखते हैं कि रतन टाटा पर या टाटा ग्रुप पर पाकिस्तान के लोग और क्या कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो रहने नहीं दी सियासतदानों ने। अगर हम बात करें तो टोयोटा, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और उसकी गाड़ियाँ भी बहुत यूज़ करते हैं, टोयोटा एक जो बहुत बड़ा ब्रांड है और दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। उसके बाद जो रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक, टोयोटा के बाद रतन टाटा की जो कि इंडिया में बना रहे हैं, उनका नाम आ रहा है और उनका रेवेन्यू जो है वो 3.011 ट्रिलियन जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारी पूरी अगर GDP देखा तो उसके मुताबिक आ जाता है। वो हमारा नुकसान तो काफी ज्यादा है ना। उसके मुताबिक आ जाता है। अगर आप ओवरऑल, मैं कहूं कि टर्नओवर की बात हो रही है, शायद रेवेन्यू की बात तो शायद नहीं है, टर्नओवर की बात है। 3 अगर ट्रिलियन है टाटा ग्रुप की या टाटा मोटर्स की, जो भी आप बता रहे हैं, वो डेटा मैंने चेक नहीं किया है। आपकी तो पूरी GDP 300 बिलियन की है। 300 बिलियन डॉलर की है। कहां 300 बिलियन, कहां 3000 बिलियन। आप समझ रही हैं, जरा भी मैच नहीं है। बहुत नुकसान। हाँ जी, और क्यों है? ये सियासतदानों की वजह से इन्होंने आने नहीं दिया, किसी कंपनी को इस मुल्क में आने नहीं दिया, और ये सारे टोटल इंपोर्ट कर रहे थे, ये गाड़ियाँ जितनी भी कर रहे थे। और हाँ जी, और ये तो मुल्क के साथ जाती है, इन्होंने जाती की है। अगर हम देखें, हम उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं। दुश्मनी भी बराबरी का होता है, दोस्त भी बराबरी का होता है। दुश्मन कहाँ चला गया और हम कहाँ रह गए? कैसे वो चला गया? वो इसी वजह से गया ना, उसने इस मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं था ना, वो तो मुखलिस ही नहीं था वो। अगर हम देखें तो इस टाइम जो है PM मोदी, जिसने VNs लिए और बहुत VNs को उन्होंने कंप्लीट किया और 2023 के VN को भी कंप्लीट करके दिखाया। अभी और भी बहुत से उनके VN है जो कि रिपोर्ट आती रहती है। अगर हम उनकी बात करें तो हम उनको बहुत से खिताब देते, गुजरात का कातिल और बहुत सी चीज़ों में ना, लेकिन उन्होंने इंडिया का रुख बदल के रख दिया और आज दुनिया के जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, उनको सराह रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। क्या क्वालिटी उस प्राइम मिनिस्टर में? मिनिस्टर में सिर्फ उसकी अवाम उसके साथ है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। इंडिया में अब तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं ये भी काउंट करें, पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म आए हैं, वो रहने नहीं दिए, वो सारा कुछ ये सब। दूसरा, हम कहते हैं कि वो मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है PM मोदी, हम कहते हैं गुजरात का कातिल रहा है, हम कहते हैं बहुत सी चीज़ों में, लेकिन दूसरा टेन्योर खत्म हो रहा है और उसके बाद अगला भी टेन्योर उनको ही देने वाले हैं। अगर एक बंदा इतना ज़्यादा इस तरह का होगा, क्या आपको नहीं लगता कि वो बंदे को फिर टिकने देंगे? मेजोरिटी में मुसलमान 35 करोड़ है, 35 करोड़ तो खड़े होंगे ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी है, आपकी बात सही है। अब ये देखें ना, ये हमारे तो किसी सूरत पे ये आ ही नहीं ना रहे इस मामले में। इस मामले में कोई भी सियासतदान या कोई अपना क्या बोलूँ मैं, अब सारे समझते हैं कि ये पीछे हाथ किसका है।
सारा कुछ समझते हैं, कोई बोल नहीं सकता ना, ये चीज़ है। तो बाकी ये है कि अल्लाह खैर हम अभी की बात करें ना तो चाइना के ऊपर हम रिलायबल है, सुई से लेके हम हर चीज़ हमारे जो है हम स्पेस में देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें तो चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, सुई से लेके जहाज़ तक वो अपना मेड इन इंडिया बना कर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, और दुनिया उन पर ट्रस्ट भी करती है जो हम नहीं बनाते। क्या हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या फिर पॉलिसीज़ नहीं है जो उनके पास है? मैंने मैम आपको बताया ना कि हमारे हर चीज़ पॉलिटिक्स पे भी तो नहीं डाल सकते। मैम आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ना, पॉलिटिक्स ये सारा कुछ लाती है। हम उनको अपना जो है ना अपना एक वोट देते हैं जो हमारे पास हक है, वो उनको चाहिए कि इस मुल्क को कहाँ का कहाँ पहुँचाते हैं। आज भी कर्जे तले दबा हुआ है, क्यों? ये इसका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों? हमारे डिजर्व भी तो देखे ना कि हमारे डिजर्व कितने रहे। वही तो बात कर रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि अब देखे ना, ये किसका कसूर है? हमारे में भी तो अवेयरनेस नहीं है ना, इस बात से भी हम जुटला नहीं सकते। चाहे हम हुक्मरान जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हमें अवेयरनेस नहीं है? हम एक दफ़ा बाइकआउट अगर करें तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। बाइकआउट जितना मर्जी कर लें मैम, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? बस यूँ आगे बढ़ने नहीं ना देंगे। अगर हम 75 सालों की बात करें तो यही सब कुछ चलता आ रहा है, यही सब कुछ हम देखते आ रहे हैं। कोई भी हुक्मरान जो अपनी पार्टी लेके आया हो पाकिस्तान में और सिंसियर हो, मुखलिस हो, नहीं 12 वही टर्म्स आ रहे हैं, वही बंदे आ रहे हैं। कोई नया बंदा चेहरा देखिए ना, अगर इमरान खान साहब आए हैं तो उनके साथ जितनी भी जो रजीम थी ना, वो सारी की सारी पुरानी थी, कोई नई तो नहीं थी। जिन्होंने जो हालात हुए हैं सबको पता है कि मुल्क नीचे से नीचे गया है, ऊपर तो नहीं उठा। नवाज शरीफ थे, और नवाज शरीफ साहब वो भी बाहर चले गए। अब कहने का मकसद, इस मुल्क के साथ वो कोई रहने नहीं देते, किसी बंदे को नहीं रहने देते। अब देखिए ना, हमारे जो है कराची में कितने ज़्यादा वो जो हैं बने हुए, अपना क्या कहते हैं उसको, जजीरे बने हुए हैं। उनको क्यों नहीं लेके आ रहे, काम में क्यों नहीं लेके आ रहे? उसकी वजह क्या है कि अगर वो उसी को अगर इम्प्रूवमेंट करें, उसके अंदर अगर सैर व तफरी के लिए जगह बनाएं, ऑटोमेटिक से आप बाहर से आएंगे। अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो मुसलमान झूठ नहीं बोलते, मुसलमान करप्शन नहीं करते, मुसलमान ये सब चीज़ें हमारे ईमान में है कि हम नहीं करते। लेकिन आज आप मुझे खुद बताइएगा बजाते बीइंग अ मुस्लिम कि क्या मुसलमान ऐसा है? हमारी चीज़ें तो वो ले गए हैं सारा कुछ। देखिए ना, चाइना से आप कोई चीज़ बनवाते हैं ना, तो आप डायरेक्टली तौर पे उसको कोई कहते हैं ना कि यार ये चीज़ हमें इतने की चाहिए, तो उतने वाली बना के देगा, और साथ आपको उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएगा। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं बताएगा और ना नुक्स निकालेगा। अरे छोड़िए सर, अभी आपकी पाकिस्तान रेलवे के साथ क्या हुआ? पाकिस्तानी रेलवे को इतना बड़ा चूना लगाया है चाइना ने, उसका पता है कि नहीं आपको? 149 मिलियन डॉलर्स में 45 से 46 बोगीज जो हैं, ट्रेन की बोगीज, वो आपने मंगाई थी चाइना से, और चाइना ने उसमें ऐसा सिस्टम लगा के दे दिया है कि उसके ब्रेक ही काम नहीं कर रहे। अब जो है वो पाइप को बदलना पड़ रहा है पाकिस्तान के लोगों को, और वो करोड़ों रुपए का खर्चा है। हर बोगी से, हर जगह से वो पाइप बदले जाएंगे, और वो पाइप चाइना नहीं दे रहा, वो पाइप आपको खुद लगाना है। उसने फॉल्टी लगा दिए थे। और आपके इस चीज को चेक करने के लिए आपके 88 पाकिस्तानी रेलवे के ऑफिसर्स 88 गए थे चाइना, और 100 उनको $100 पर डे के हिसाब से दिए जा रहे थे। तो करीब $1,23,000 का खर्च आया, करीब 2.25 करोड़ रुपए का, और वो फॉल्टी चीज लेके आ गए। अब सोचिए, चाइना ने आपको ठेंगा दिखा दिया, बोला कि जी हमें नहीं पता, हम तो आपको डिलीवर कर दिया, हमने आपको, आप देखो इतना बड़ा फटका लगा है, फॉल्टी भेज दिया उसने। अब बताइए और चाइना की तारीफ कर रहे हैं आप। एक्सपोर्ट का तो मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी की है, लेकिन पाकिस्तान जो भी बना रहा है आजकल, तो वैसे ही जो पाकिस्तानी गाड़ी है, वो गाड़ी बना, ये वैगनार पाकिस्तान बना रहा है, संभल कर है, संभल कर रहा है पाकिस्तान। मशीनरी इसकी बाहर से ही बात है, ये सारी गाड़ियों की असेंबलिंग होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मेड इन पाकिस्तान नहीं होती। और क्यों नहीं होती? मेड इन पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती। क्यों नहीं पता सर, आप पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा चलो मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ी जो कि आप यहाँ भी पाकिस्तान में भी यूज़ होती है, टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी जो है कार इंडस्ट्री है, जिसकी जो रेवेन्यू है बहुत अच्छा और बहुत बिलियंस में है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की कार इंडस्ट्री की, तो इस टाइम वो टोयोटा के बाद आ रही है। अगर हम देखें 75 सालों में हमने क्या अपना अचीवमेंट्स दुनिया को दिखाई, और उन्होंने क्या दिखा दी। उनके नंबर रैंक जो है पहली 5th में आता है हर सेक्टर का। हमारे यहाँ करप्शन ही इतनी है, लोग करते हैं, सियासतदान सारे करप्शन कर लेते हैं, पैसा सारा लूट के ले जाते हैं बाहर। कहते हैं वहाँ पे भी करप्शन है, वहाँ से यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ तो हर बंदा करप्शन करता है। क्या हर बंदा नहीं करता? वहाँ इतनी नहीं है ना, वो इसीलिए तो तरक्की करते हैं, यहाँ तरक्की नहीं है पाकिस्तान में। इसी वजह से सियासतदान सारे करप्शन करके पैसा सारे बाहर ले गए हैं। अब तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है।
वैसे ही अगर मैं बात करूं डिफॉल्ट की ही, तो आपको पता है कि 15 दिनों में चांसेस है कि बुरे हालात भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारा रेवेन्यू रिजर्व बहुत कम रह गया। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में बुरे हालात रहते हैं या फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है, क्या पाकिस्तान को लोगों को आप फ्यूचर में देख रहे हैं? नहीं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, इंशाल्लाह नहीं जाएगा। पाकिस्तान के लोगों पे तो पहले भी बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, इन्होंने बर्दाश्त किया, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सर मतलब हमने ठेका लिया हुआ है कि भाई जुल्म आएंगे, और हमने जुल्मों से लड़ने के लिए कुछ ऐसी अचीवमेंट्स करी, हमने इंतजार करने का जुल्म हम पे आए। हम तो इंतज़ार नहीं करते, हम तो निकले हैं इमरान खान के साथ, इंशाल्लाह कोशिश तो करते हैं। अब फिर चोरों को मुसल्लत कर दिया है, अब उनका साथ तो नहीं दे सकते। देखिए श्रीलंका के हालात जैसे थे, 2 हुकूमतें 2 खानदान उनको खा के ख़त्म कर चुकी थी, अगर हम देखें तो हम पे भी यही सिनेरियो जारी है। जी, अब तो ये तो लोगों का है ना, लोग बाहर निकलें अपने हक के लिए, तो तब जाके हालात ठीक होंगे। अब नहीं निकलेंगे तो यही हालात होंगे। अगर हम बात करें दुनिया की, तो क्या लगता है दुनिया में, या फिर हम अगर इंडिया की बात करें तो उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ पे उन्होंने काम किया है जो हम नहीं कर पाए और आज वो करके आगे बढ़ गए? हम हमारे यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा नहीं बनती, यहाँ पे इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, उसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया है। वो बनेंगी, वो सिस्टम चलेगा तो तब जाके पाकिस्तान आगे जाएगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिए। किसी के साथ मुझे मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बड़ा मजा आया यार लोगों की बातें सुनकर। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर सरकार जिम्मेदार है तो क्या आप लोगों ने सरकारों को घेरा? क्या उनसे सवाल पूछे? इमरान खान ने 4 साल में आकर क्या किया? इमरान खान ने 4 साल में आकर अपने पूरे पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास का सबसे ज्यादा कर्जा लिया। 71 साल में जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया, करीब करीब उसके बराबर कर्जा इमरान खान के टेन्योर में 4 साल में ले लिया गया। इमरान खान जब पीएम बने थे उस समय आप करप्शन इंडेक्स में शायद 116वें नंबर पर थे, और जब इमरान खान 4 साल बाद गए तो आप 140वें नंबर पर पहुंच गए करप्शन इंडेक्स में। इसकी बात क्यों नहीं करता कोई? जब इमरान खान सत्ता पर आए थे उस समय जो पाकिस्तान में हर किसी पर कर्जा था उससे करीब करीब डबल कर्जा हो गया। जब इमरान खान 4 साल बाद गए तब क्यों बात क्यों नहीं करता? डेब्ट पर कैपिटा अगर की बात करें उसकी तो उसकी बात कोई क्यों नहीं करता? नहीं जी, सब हवा हवाई बातें। हवा हवाई बातें इसलिए क्योंकि आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या बात करनी चाहिए, क्या बात पूछनी चाहिए, कैसे चीजों को हैंडल करना चाहिए। ना आवाम को पता है, ना आपके यहां के सियासतदान को पता है। आवाम को भी और सियासतदान को भी बस एक ही चीज पता है कि अपनी जेब कैसे भर ली जाए, अपनी जेब कैसे भर ली जाए, अपने प्रॉपर्टी देश के बाहर कैसे बना ली जाए, बस यही आप लोगों को पता है। वरना आपके यहां एक भी इंडस्ट्रीज ढंग से ग्रो नहीं कर पाई। जिन इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया उनको भी आप लोगों ने तबाह कर दिया। टेक्सटाइल सेक्टर जीता जागता उदाहरण है, फार्मेसी जीता जागता उदाहरण है, जहां आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज छोड़कर भाग रही हैं, आपकी तबाही हो गई है, दवाइयों की कमी हो गई है। इसके बाद भी आप लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि आप लोगों ने अपना देश धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ले तो लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि देश चलाया कैसे जाता है। आपको पता ही नहीं है कि आवाम को भी पता नहीं है कि देश में सरकार कैसी चुनी जाती है, जो उनके लिए सोचे, उनके हक की बात करे, जो उनके लिए काम करे। आप लोगों को लगता है कि जी वाह वाह वाह, फलाना तो हम बहुत सुपर हैं और ऊपर वाले ने तो हमें ऐसी जगह पे दे रखा है कि हमारे पास 4 मौसम के साथ साथ बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। आपका एजुकेशन दुनिया में सबसे वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम है, सबसे खराब पढ़ाई आपके यहां होती है, जो लेवल से मैच ही नहीं है। आप सोचा है कभी आपने इस बारे में? आपके यहां मतलब बच्चों तक में नफरत पढ़ाई जाती है। उस नफरत का नतीजा यह है कि पाकिस्तान गोल है, टॉप 100 इकोनॉमीज में भी नहीं है, और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है। अगर आप ग्लोबल मैप पर देखेंगे तो आधे पर अब 5 देश हैं और आधे पर बाकी सारी दुनिया है। अगर अभी भी आपको भारत के विजन पर शक है, आपको भारत की पॉलिसीज पर शक है, आपको भारत के लोगों पर शक है, तो यकीन मानिए आप गलत नजरिए से देख रहे हो। तो जरूरत है, अगर आपको बदलना है तो बदलिए, वरना तो 75 साल में ऊपर वाले ने भी आपकी लंका लगा दी है, तो अभी हाल आपकी लंका वाली ही होने वाली है। तो
तो जल्दी मिलता हूं, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम एक बेहद शानदार ऑफर लेकर आया है। पहले महीने की मेंबरशिप जो है उस पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले महीने की मेंबरशिप 99 रुपीज के बदले सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगी। तो जल्दी जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आप को फायदा पहुंचाइए, और बहुत सस्ती कीमत पर। 49 रुपीज कुछ नहीं होते। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।